तो डॉक्टर पांडे, जैसा डॉक्टर साहब ने तो काफ़ी डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली अभी हम कितना आगे बढ़ गए स्लीपिंग साइंस के अंदर और सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक पिछले 10-20 साल या 25 सालों में ये फैक्टर जिसे हम लाइफस्टाइल फैक्टर कह रहे हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल फैक्टर कह रहे हैं, चाहे वो आपकी हवा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, चाहे आप जो पानी पी रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं, उसमें जो शुद्धता के लेवल है वो घट गए हैं, और प्लस आपकी अपनी लाइफ भी अब बहुत हैक्टिक हो चली है। क्या इसने भी इस समस्या को और बढ़ाया? और ऊपर से आजकल हम सारे लोग ट्रैकिंग डिवाइस पहनते हैं, तो नींद का शायद डेटा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। जी जी जी, डॉक्टर पूरन ने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई। देखिए, जो स्लीप डिसऑर्डर है ना, वो तकरीबन हम मोटे तौर पे 5 या 6 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंपल इंसोम्निया है कि आपको नींद नहीं आ रही है, उसके फैक्टर स्ट्रेस हो सकता है, उसका फैक्टर आपका स्लीप हाइजीन प्रॉपर नहीं होना, जो हम जनरल बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रात को टीवी देख रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपकी थोड़ा लेट नाइट वर्किंग की आदत है, स्टडी की बच्चों में आदत है, ये एक इंसोम्निया है जो 30 to 50% जो नींद की डेफिशिएंसी है इंसोम्निया से है। दूसरी डिजीज हम कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, रात को खराटे लेने की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसमें जब आप सो रहे हैं, इसके पीछे डेफिनेटली खान पान, ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप ओबीज हैं और आप रात को स्नोर कर रहे हैं, रात को आपकी नींद खुल जाती है, वो भले यूरिन के लिए जाना पड़ता है, प्यास की वजह से जाना पड़ता है, आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं और डे टाइम में आपको स्लीपीनेस रहती है, तो वो एक कैटेगरी है जिसको हम स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग करते हैं। तीसरी एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें आदमी दिन भर सोता रहेगा और बहुत रेयर है, नॉर्मली जनरल पब्लिक में बहुत कम देखा जाता है। चौथी जो टाइप है वो एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। ये भी डिजीज है जिसमें आदमी अनइंटेंशनली पैर हिलाता रहता है, रात को सोते समय भी, जगह में भी, उससे उसकी नींद डिस्टर्बेंस होती है। और जो लेटेस्ट आजकल डिजीज आ रही है वो सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर कहते हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जिस तरह का वर्क इन्वायरमेंट है, शिफ्ट ड्यूटीज हैं लोगों की, आप रात को काम कर रहे हैं और डे टाइम में आप सो रहे हैं, तो इससे आपका सर्कैडियन रिदम खराब हो जाता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहती है कि उजाला होने पे आप जगिए और अंधेरे होने पे आप सोइए, वो आपका कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। इसमें भी 2-3 चीजें आती हैं, एडवांस डिलेड स्लीप, जिसमें आप गॉट योर पॉइंट सर। तो उठ जाते हैं। मिकी जी के पास ये सवाल को आगे लेके जाता हूँ। मिकी जी, 2 तरह की चीजें, एक तो हमारे दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि स्लीप डिसऑर्डर या डिसीज मतलब कि जो बीमारी ही है, और मैं मान रहा हूं कि बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिसको ये बीमारी नहीं होगी, वो सिर्फ एक गलत रूटीन, गलत खान पान, जो अभी आप कह रहे थे, देर रात तक मोबाइल डिवाइस देखना या अपनी नींद के बारे में अवेयर नहीं होना। क्या दोनों कैटेगरीज के लोग, मतलब एक को तो हम कह देंगे कि भाई आप टाइम पे सोएं, मोबाइल रख दें, लेकिन जिन्हें बीमारियां भी हैं इस तरीके की जो डॉक्टर साहब ने अभी गिनाई, उन लोगों को भी आप जो अभी तरीके बता रहे थे उनसे फायदा हो सकता है? देखिए, दुरुस्ती करने के लिए यही तरीके हैं। ध्यान और प्राणायाम से हमारे जो सर्केडियन रिदम्स है, बॉडी क्लॉक्स है, वो दुरुस्त हो जाते हैं। और ज्यादा करके अगर हम रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं और जल्दी स्विच ऑफ करने की आदत डालते हैं, तो हमारी सेरोटोनिन सिक्रीशन, जिससे हमें आराम मिलता है, आनंद मिलता है और बॉडी डीप स्लंबर में जाती है रेस्ट और रिकवरी के लिए, उसका उत्पादन ज्यादा होगा। और पिछले 70 साल के इतिहास में, 70 इयर्स की हिस्ट्री में हमारी सर्केडियन रिदम ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल्स और ये सारे जो गैजेट्स हैं जिससे हम म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं, ये सारे गैजेट्स हमें बाहर की तरफ खींचती है और हमारा आंतरिक संतुलन बिगाड़ देती है जी। तो दुरुस्ती अगर हम करें वंस अगेन प्राणायाम की, जिससे हमारे सर्केडियन रिदम दुरुस्त हो जाए, और उसके साथ साथ फिर जो रिक्वायरमेंट 8 घंटे की है वो शायद 6 घंटे में, 5 घंटे में भी पूरी हो सकती है। अगर आप शवासन, ध्यान, चांटिंग और प्राणायाम और व्यायाम अच्छी तरह से करें तो 6 घंटे में रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। मॉडर्न जमाने में हम डिनर लेट खाते हैं। जितना डिनर लेट खाते हैं उसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए पाचन तंत्र के साथ हमारी नींद भी बिल्कुल बिगड़ जाती है।
अगर हम सूर्यास्त के साथ खाना खा लेते हैं जी। या बिफोर सनसेट खा लेते हैं तो हमको 4 से 5 घंटे मिलते हैं जब तक हम सो जाएं। उसके साथ हमारी पाचन शक्ति और पाचन क्रिया पूरी होती है। जब पाचन क्रिया पूरी हो जाती है और उसमें भी अगर हम सात्विक भोजन रात को खाएं तो दिमागी तनाव, भावक तनाव और अंदर रसायन के तनाव कम हो जाते हैं और हमें शांति की नींद की उपलब्धि हो सकती तो है। भोजन भी तो ये मतलब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद अब हम आपसे, क्योंकि आपने एक मोटे तौर पे तो बता दिया कि आप ध्यान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, भोजन आपने डिटेल में समझा दिया, लेकिन वो ध्यान प्राणायाम कितना हो, क्या विधि हो, वो थोड़ा हम आपसे पिन पॉइंटेडली जानेंगे। और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि आप कैसे पहचानें कि एग्जैक्टली आपकी नींद की जो डिफिशियंसी है वो कोई एक डिजीज है या आपका जनरल सिर्फ रूटीन बिगड़ा हुआ, और कब आपको उनसे जाके मिलना है ना, डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझ चुके हैं कि वो खराब होने से क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू।